नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के संपूर्ण हिस्ट्री के 400 मोस्ट वीवीए ऑब्जेक्टिव को जो न्यू सिलेबस पर आधारित है। साथ ही यह पार्ट आपका हिस्ट्री का 2 है, क्लास 10th के हिस्ट्री का। इससे पहले अगर दोस्तों हम बात करें तो क्लास 10th के हिस्ट्री का एक पार्ट का वीडियो अपलोड कर दिए हैं। उसमें दोस्तों हम 4 पार्ट तक का ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर 5 जिसका नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका, चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 चैप्टर है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम समाप्त कर देंगे हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव। यह पार्ट 2 है। अगर साथ ही आपका भी बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम 7 अगस्त से है तो इस वीडियो को एक रिवीजन के तौर पे पूरा ज़रूर देखिएगा। हम कम समय में दोस्तों अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। हम दोस्तों आपको 2 तरह के प्रश्न का रिवीजन करवाते हैं, एक सभी विषय का मिक्स और दूसरा सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम हिस्ट्री के MCQ प्रश्न को देखेंगे 4 चैप्टर का। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्लास 10th के हिस्ट्री के 5वां चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं आजीविका। इसके पहले हम दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। इससे पहले हम 4 चैप्टर तक का ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं। पहला प्रश्न कहता है वाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था। दोस्तों यह आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर आप लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। राष्ट्रीय श्रम आयोग का स्थापना दोस्तों कब हुआ। 1966 में हुआ था। ऑप्शन डी में दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया। दोस्तों इस वीडियो को एक रिवीजन के तौर पे पूरा ज़रूर देखिए। आपके पास साथी बहुत ही कम समय बचा हुआ है और कम समय दोस्तों रिवीजन के लिए अच्छे माने जाते हैं। प्रश्न कहता है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। दोस्तों औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कौन देश में हुआ, तो इंग्लैंड देश में हुआ। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है भारत में पहली कपड़ा मिल कहता है किसने खोली, किसके द्वारा दोस्तों खोला गया था कपड़ा मिल। तो यह खोला गया। ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा सही उत्तर। कावस जी नानाजी दाभार ने साथी इसको खोला था मुंबई में 1854 में। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया। दोस्तों इसका प्रतिपादन कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया। कार्ल मार्क्स का जन्म अगर पूछा जाए तो आप बोलिएगा 5 मई 1818 ईस्वी में इसका जन्म होता है। जर्मनी के टियर नामक नगर में दोस्तों इसका जन्म हुआ। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न कहता है 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई। उस शहर का नाम है कोलकाता। ऑप्शन ए। कोलकाता को दोस्तों महलों का शहर बोला जाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे याद रखिएगा स्थित है। अगर साथ ही दिल्ली का बात किया जाए तो दिल्ली याद रखिएगा यमुना नदी के तट पर स्थित है। पटना दोस्तों गंगा नदी के तट पर स्थित है। कहता स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। दोस्तों इसका आविष्कार कब हुआ, तो 1770 में इसका आविष्कार हुआ। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। कब दोस्तों पारित हुआ, तो 1881। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन कहता है वाटर फ्रेम स्पिनिंग फ्रेम जिसको बोला जाता है कहता है किसने बनाया। दोस्तों इसको बनाने का काम किसने किया। ऑप्शन सी रिचर्ड आर्कराइट ने बनाने का काम किया। ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही टेलीग्राम पर यह PDF आपको मिल जाएगा, वहाँ पर भेज दिया जाएगा दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर।
कहता स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार दोस्तों किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही उत्तर साथी, जेम्स हारग्रीव्स ने इसका आविष्कार किया था। अगला प्रश्न कहता है भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का दोस्तों प्रारंभ अगर पूछा जाए तो 1914 में याद रखिएगा हुआ था। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों जमशेद जी टाटा ने कहता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? यहाँ पर दोस्तों टाटा हो जाएगा। तो साथ ही इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन बी में दिया गया है। 1907 में दोस्तों इस कंपनी की स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका स्थापना दोस्तों कब किया गया? तो 1920 में साथी इसका स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई? कौन वर्ष किया गया? तो 1928 में दोस्तों यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? कहाँ दोस्तों स्थापित की गई? तो बम्बई में दोस्तों स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? कब खुला था दोस्तों? तो 1853 में खुला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथी कहता 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला? 10 घंटे का आंदोलन दोस्तों इंग्लैंड में चला। ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा सही उत्तर, इंग्लैंड चला जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? कौन पंचवर्षीय योजना में दोस्तों किया गया? तृतीय पंचवर्षीय योजना में किया गया। टोटल दोस्तों 12 पंचवर्षीय योजना आया। प्रश्न कहता 1907 में कहता जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया? कौन जगह दोस्तों स्थापित किया? तो जमशेदपुर में। विकल्प ए में दोस्तों सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया? इसका निर्माण दोस्तों किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए जॉन केन के द्वारा दोस्तों किया गया इसका निर्माण। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? दोस्तों सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी के द्वारा सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अतः भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? दोस्तों इसका स्थापना कब हुआ? तो साथ ही इसका स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा 1910 में इसका स्थापना हुआ। विकल्प दोस्तों ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई? कौन उद्योग से दोस्तों प्रारंभ हुई? वस्त्र उद्योग से। विकल्प ए दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है कपास ओटने की मशीन किसने बनाई? दोस्तों कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी अगर आपसे पूछा जाए तो आप काली मिट्टी बोलिएगा। इसका दोस्तों सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन सी में दिया गया है, इली हिटनी ने किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? दोस्तों इसमें से कौन कहता है औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? धर्म सुधार आंदोलन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता जल शक्ति से चलने वाले कहता पावर लूम का निर्माण किसने किया? इसका निर्माण दोस्तों किसके द्वारा किया गया? तो एडमंड कार्टर राइट ने दोस्तों इसका निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी कहता है 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? कौन भगवान का दोस्तों? ऑप्शन बी विद्या देवी सरस्वती हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न साथी कहता है पहला वाष्प इंजन किसने बनाया? दोस्तों पहला वाष्प इंजन किसने बनाया? जेम्स वाट के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? जेम्स वाट के द्वारा बनाया गया। कहता 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों में मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? कौन प्रकार के दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा महाराजा रंजीत सिंह के। ऑप्शन
बी को दोस्तों आप लॉक कर लीजिए और साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। कहता है लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की, किसके द्वारा किया गया? तो साथ ही ऑप्शन बी अब्राहम डर्बी ने किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में किस कारण ने सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया? इसका कौन कारण था? उद्योगों को, राजकीय संरक्षण, ऑप्शन डी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? किसको दोस्तों बनाया गया? लाला लाजपत राय को बनाया गया। इस प्रश्न का सही जवाब लाला लाजपत राय के साथ चला जाएगा। दोस्तों 5वां चैप्टर में जितना ऑब्जेक्टिव था साथ ही हम सभी को आपको रिवीजन करवा दिए। तो दोस्तों 6ठा चैप्टर है हिस्ट्री का जिसका नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। अब दोस्तों इसके हम ऑब्जेक्टिव को कवर करवेंगे। देखिए साथ ही पहला प्रश्न कहता है गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? किसने दोस्तों विकसित की थी? तो एबेनेजर हार्वर्ड। ऑप्शन दोस्तों ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? संपत्ति का जमाव संभव हुआ। ऑप्शन दोस्तों ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? कब दोस्तों लागू किया गया? तो इसको लागू किया गया 1870 में। ऑप्शन डी दोस्तों याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न दोस्तों कहता पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? दोस्तों पूंजीपति वर्ग के द्वारा कहता है किस वर्ग का शोषण हुआ? तो हो जाएगा आपको कहता है श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, ये सभी। दोस्तों ये सभी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? दोस्तों जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगर में होता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन वर्ग दोस्तों उभर कर आया? मध्यम वर्ग। विकल्प डी साथी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। ऑप्शन ए के साथ दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता शहर को कहता आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? दोस्तों किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तब प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। विकल्प बी दोस्तों सही है, प्रभाव क्षेत्र है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची? तो 40 लाख तक पहुँची। कहाँ तक दोस्तों? तो 40 लाख तक पहुँची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? किस प्रकार की अर्थव्यवस्था दोस्तों? तो मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था। ऑप्शन दोस्तों बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी ये रहा, कहता है आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? किसको दोस्तों? तो साथी यह किया शहरीकरण। ऑप्शन दोस्तों बी को आप लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है जिगुरात कहाँ बनाए गए? दोस्तों यह कहाँ बनाए गए? तो यह बनाए गए सुमेर में। ऑप्शन साथी सी में दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए कहता लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? कौन वर्ष दोस्तों आरंभ किया गया? तो 1863 में दोस्तों यह आरंभ किया गया। प्रश्न कहता है बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? कौन वर्ष दोस्तों इन्हें बनाया गया? तो इन्हें बनाया गया 1819 में इन्हें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देवगानेर मत्स्य आगमन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया है?
दोस्तों इसमें कौन महानगर का वर्णन किया गया है? तो कलकत्ता का वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? इसका उदय दोस्तों सबसे पहले कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ। ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, इंग्लैंड हो जाएगा। कहता इंग्लैंड में चास्टिस आंदोलन कब आरंभ हुआ? इंग्लैंड में दोस्तों अगर चास्टिस आंदोलन का अगर हम बात करते हैं तो इसका सही जवाब साथी ऑप्शन सी हो जाएगा 1844। ऑप्शन सी के साथ दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? कौन वर्ष हुआ? तो दोस्तों 1965 में इसका उदय हुआ। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? दोस्तों कौन वर्ष इसको लागू किया गया? तो 1918 में दोस्तों इसको लागू किया गया। अगला प्रश्न कहता है फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुद्ध और बोधिसत्व का जुलूस कितने रथों पर निकालते थे? दोस्तों कितने रथों पर? तो इसका सही जवाब 20 रथ हो जाएगा। ऑप्शन डी में दोस्तों सही उत्तर दिया गया है। इसका सही जवाब बताइए। कहता पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया? पटना में दोस्तों गोल घर का जो निर्माण किया गया 1786 में गोल घर का निर्माण किया गया। पटना में गोल घर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द बीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक थे? तो इसका लेखक थे एंड्रयू मियन्स। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है लंदन में कहता है रैन बसेरे किनके लिए बनाए गए? साथी यह बनाए गए थे किनके लिए? तो यह बनाए गए बेसहारा लोगों के लिए। ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न कहता है लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गई? लंदन में गार्डन सिटी की योजना दोस्तों किन लोगों के लिए बनाई गई? तो यह बनाई गई धनी लोगों के लिए। विकल्प ए को दोस्तों आप लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न कहता है गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? दोस्तों गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? तो इसको बनाई है एबेनेजर हार्वर्ड ने। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया? दोस्तों किसका चित्रण किया गया? तो साथी ऑप्शन सी हो जाएगा बैरन हॉसमैन का चित्रण किया गया। ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है बैरन हॉसमैन कौन था? दोस्तों बैरन हॉसमैन कौन था? इसका सही जवाब दोस्तों कौन ऑप्शन में दिया गया है? तो साथी इसका सही जवाब आपको ऑप्शन बी में दिया गया है सीओ का प्रीफेक्ट। ऑप्शन दोस्तों बी याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? दोस्तों यह किस प्रकार की इमारत थी? बहुमंजिली इमारत। विकल्प डी में साथी इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया। दोस्तों अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही हम कम समय में आपको सभी क्वेश्चन का रिवीजन करवा देंगे। प्रश्न का था ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई को दिया था? कौन कंपनी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा तो चार्ल्स द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों सी डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से किस फिल्म के गाने में बम्बई के अंतर विरोधी आयाम को दिखलाया गया? दोस्तों इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन सी में दिया गया है CID हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया? दोस्तों कौन फिल्म का निर्माण किया था? तो उस फिल्म का नाम है राजा हरिश्चंद्र। विकल्प दोस्तों ए हो जाएगा सही उत्तर, राजा हरिश्चंद्र याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी? दोस्तों इसकी राजधानी अगर पूछा जाए आपको कहाँ स्थित थी तो राजगृह में थी। विकल्प बी साथी सही उत्तर चला जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ। आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ, तो इसका विकास हुआ औद्योगिक क्रांति से। विकल्प डी हो जाएगा सही उत्तर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बनी। दोस्तों पाटलिपुत्र कहता है किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बनी। ऑप्शन सी हो जाएगा उदयन के समय। उदयन दोस्तों अजातशत्रु के पुत्र थे। प्रश्न का था आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था। दोस्तों कौन कारण का इसमें योगदान नहीं था, तो उस कारण का नाम है शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न का था मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी। दोस्तों यह यात्रा किसके समय में की थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में की थी। विकल्प डी हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था विश्व का प्राचीनतम शहर कहाँ बसे। दोस्तों यह कहाँ बसे थे, तो यह बसे थे मेसोपोटामिया में। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था तख्त कथा श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ स्थित है। दोस्तों यह कहाँ स्थित है, तो यह है पटना साहिब में। विकल्प ए के साथ दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। विशाल स्नानागार कहाँ बना। विशाल स्नानागार दोस्तों कहाँ बना, मोहनजोदड़ो में बना। मोहनजोदड़ो यह दोस्तों कहाँ है, तो यह है आपको पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो का खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में किया गया। हड़प्पा दोस्तों यह भी है पाकिस्तान में। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इसका खोज किया गया था हड़प्पा का। कथा पेरिस के पूर्ण निर्माण का क्या उद्देश्य था। दोस्तों इसका अगर आपसे उद्देश्य पूछा जाए तो ऑप्शन ए बोलिएगा पेरिस को भव्य नगर बनाना इसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है लंदन में ये आवासीय योजनाएं बनाने का मुख्य कारण था। अमीरों के लिए दोस्तों होना चाहिए, तो साथ ही इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा श्रमिकों के विद्रोह की आशंका को दबाना। तो साथ ही हिस्ट्री के 7वां चैप्टर का नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण। अब दोस्तों व्यापार और भूमंडलीकरण के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे सभी को हम रिवीजन के तौर पे कवर करवाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। दोस्तों भूमंडलीकरण की शुरुआत अगर पूछा जाए तो बोलिएगा 1990 के दशक में हुई। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता है गिरमिटिया किसे कहा जाता है। दोस्तों गिरमिटिया किसको कहा जाता है, तो गिरमिटिया कहा जाता है अनुबंधित मजदूरों को। विकल्प ए में सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। इसका सही जवाब दोस्तों कौन ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन डी में दिया गया है यूरोपीय संघ हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न का था प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। एशिया और यूरोप का व्यापार दोस्तों पूछा जा रहा है रेशम मार्ग। ऑप्शन बी के साथ दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ, तो उस क्रांति का नाम है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। कौन वर्ष दोस्तों आरंभ हुआ था, तो 1929 में यह आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। यह सम्मेलन दोस्तों कब हुआ था, तो 1944 में दोस्तों यह सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न कहता है विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था। विश्व बाजार के स्वरूप का दोस्तों अगर आपसे आधार पूछा जाए तो वस्त्र उद्योग बोलिएगा। क्या बोलिएगा, वस्त्र उद्योग साथी बोलिएगा। अगला प्रश्न कहता है पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। अलेक्जेंड्रिया नामक शहर दोस्तों पहले उभर कर आया था, तो अलेक्जेंड्रिया इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, कहता है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर दोस्तों बिहार के कौन क्षेत्र में भेजे जाते थे, तो पश्चिमी क्षेत्रों में भेजे जाते थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिकंदर कहाँ का निवासी था। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए सिकंदर कहाँ का निवासी था, बोलिएगा यूनान का निवासी था अगर सिकंदर का बात किया जाए तो। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की कथा अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। दोस्तों इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है अमेरिका। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ। कौन समय से दोस्तों आरंभ हुआ, 18वीं शताब्दी से। विकल्प बी हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर 18वीं शताब्दी, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कच्ची कपास का निर्यात 1800 से 72 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया था। कितना प्रतिशत दोस्तों हो गया था, तो यह 35% हो गया था। आर्थिक संकट यानी मंदी के कारण कहता यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। कौन शासन प्रणाली का उदय हुआ, तो फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली का उदय हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। उस क्रांति का दोस्तों क्या नाम हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा औद्योगिक क्रांति, याद रखिएगा साथी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है होशे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था। होशे मेला का आयोजन दोस्तों कहाँ किया जाता था, त्रिनिदाद में किया जाता था। विकल्प सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, कहता है रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था। रेशम मार्ग दोस्तों कहाँ से आरंभ होता था, तो यह आरंभ होता था चीन से। कहाँ से, चीन से दोस्तों यह आरंभ होता था। कहता है वृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई। कौन देश में दोस्तों आरंभ किया गया, अमेरिका में यह आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न कहता आलू अकाल किस देश में हुआ था। आलू अकाल दोस्तों कौन देश में हुआ था, तो आयरलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, आयरलैंड में हुआ था। कहता है कौन लॉ किस देश में पारित किया गया था। इसको दोस्तों कौन देश में पारित किया गया था, तो ब्रिटेन में इसे पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नूडल्स किस मूल का था। कौन मूल का था दोस्तों यह, तो यह था चीनी। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक कहता है विनिमय का प्रवाह किस प्रकार के प्रवाह पर आधारित नहीं है। दोस्तों यह किस पर आधारित नहीं है, यह उद्योग पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंग्लैंड कहता कपाल का आयात मुख्यतः रूप से कहाँ से करता था। साथ ही कहाँ से करता था इसका आयात। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों कौन ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है, भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया। कौन वर्ष किया दोस्तों, तो यह किया था ऑप्शन बी 1885 में। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की। कौन वर्ष इसको समाप्त करने का काम किया, तो 1921 में दोस्तों इन्हें समाप्त करने का काम किया था। आर्थिक महामंदी से कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ। कौन देश दोस्तों सबसे कम प्रभावित हुआ, तो फ्रांस हुआ था। फ्रांस ऑप्शन सी में दिया गया है। कहता है ओलावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। कौन वर्ष दोस्तों यह सम्मेलन हुआ था, तो 1932 में दोस्तों यह सम्मेलन हुआ था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। कौन वर्ष किया गया, 1995 में दोस्तों इसका स्थापना किया गया। कहता G3 की स्थापना कब हुई। G3 का अगर स्थापना पूछा जाए तो 1975 में बोलिएगा G3 का स्थापना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता संयुक्त राष्ट्र
मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? कौन वर्ष दोस्तों हुआ था? तो 1944 में हुआ था। ऑप्शन डी बोलिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी कहता है की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका स्थापना अगर पूछा जाए तो 1957 में दोस्तों इसका स्थापना हुआ था। कहता कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया? किसका दोस्तों? तो साथी मक्का का। विकल्प सी हो जाएगा सही उत्तर, मक्का हो जाएगा। 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितने गुने की वृद्धि हो चुकी थी? कितने गुने की वृद्धि हो चुकी थी? तो 25 से 40 गुना की वृद्धि हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाए गए? कहाँ से दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन डी में दिया गया है सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता पास्ता सिसिली इटली में कहता किनके द्वारा ले जाया गया? किनके द्वारा ले जाया गया? अरबों के द्वारा ले जाया गया। तो अरबों इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका प्रतिपादन अगर पूछा जाए तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया। भारत में कहता केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? कौन प्रांत में दोस्तों बनाई गई? पंजाब हो जाएगा। यह पंजाब में बनाई गई थी। बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई? बृहत उत्पादन की नीति दोस्तों अपनाया गया, हेनरी फोर्ड ने अपनाया था इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? कौन देश में दोस्तों? तो चीन देश में भेजती थी। तो चीन देश इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? कौन प्रभाव दोस्तों इस पर पड़ा? तो इस पर दोस्तों अगर पूछा जाए तो बेरोजगारी का प्रभाव पड़ा। कौन प्रभाव दोस्तों? तो बेरोजगारी का प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है। साथ ही क्वेश्चन कहता है अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा है? कौन सागर के मुहाने पर दोस्तों यह बसा हुआ है? तो यह बसा हुआ है लाल सागर के मुहाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है दी कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इस पुस्तक के लेखक कार्डलिफ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कार्डलिफ दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हो जाएगा। भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? कौन वर्ग पर दोस्तों पड़ा? तो किसानों पर पड़ा था। किस पर साथी? तो किसान पर बोलिएगा। कहता क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहाँ से यूरोप लाए? कहाँ से दोस्तों यूरोप लाए थे? तो अमेरिका से लाए थे। विकल्प बी में सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? किसने दोस्तों न्यू डील लागू किया था? तो यह हो जाएगा FD रूजवेल्ट। ऑप्शन सी में दोस्तों सही उत्तर दिया गया है। कहता अमेरिका में गुलाम कहाँ से ले जाए जाते थे? कहाँ से दोस्तों ले जाए जाते थे? अफ्रीका से। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। कहता भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने दिया? किसने दोस्तों दिया? जॉन विलियमसन ने। ऑप्शन डी में सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने में किससे सहायता मिली? दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, भारत से सोने के निर्यात से। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है गिरमिटिया कहता अर्मिक किन्हें कहा जाता था? दोस्तों किनको कहा जाता था जिन्हें अनुबंध एग्रीमेंट के अंतर्गत ले जाया गया? 8वें चैप्टर का नाम है प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। अब दोस्तों इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को हम देखेंगे। देखिए प्रश्न का था गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म पूछा जाए तो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? जर्मनी में इसका जन्म हुआ था। कहता गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने दोस्तों सर्वप्रथम कौन पुस्तक की छपाई की थी?
बाइबिल की छपाई की थी, तो बाइबिल इसका सही जवाब चला जाएगा। प्रश्न का था भारतीय प्रेस का प्रारंभ कहता विलियम वोल्स द्वारा कब किया गया? कब किया गया? तो 1766 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो दोस्तों यह फ्रांस का दार्शनिक था, तब फ्रांस हो जाएगा सही जवाब। प्रश्न का था चीनी व्यक्ति पिनोग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? मिट्टी की मुद्रा दोस्तों कब बनाई? 1041 में बनाई। 1041 हो जाएगा। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? किसने पहुंचाए थे? तो मार्को पोलो ने दोस्तों पहुंचाए थे। अगला प्रश्न का था हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? किसने दोस्तों आरंभ किया? फिरोज शाह मेहता के द्वारा आरंभ किया गया। प्रश्न का था भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, उस समाचार पत्र का नाम हो जाएगा बंगाल गजट। क्या हो जाएगा दोस्तों? बंगाल गजट हो जाएगा। मार्टिन लूथर कौन थे? दोस्तों मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर धर्म सुधारक थे। विकल्प डी में दोस्तों दिया गया है धर्म सुधारक। अगला प्रश्न कहता है इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कैक्सटन था। ऑप्शन बी में दोस्तों कैक्सटन दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में दोस्तों सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा चीन में हुई। कहाँ? तो चीन में। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी के द्वारा संपादन किया गया यंग इंडिया का। किसका दोस्तों? यंग इंडिया का। प्रश्न का था किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? दोस्तों इसका नाम है अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? इसका सही जवाब चीन हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। कहता है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? यह कहा था मार्टिन लूथर ने। किसने दोस्तों? मार्टिन लूथर ने कहा था। आज़ादी के बाद समाचार पत्र कथा आपत्तिजनक विषय विनिमय कब पारित हुआ? यह दोस्तों पारित हुआ था 1951 में। विकल्प ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो दोस्तों यह चीन देश में हुआ था कागज का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है एकॉर्डियन शैली में कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई? कौन पुस्तक दोस्तों प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन बी हो जाएगा चीनी। ऑप्शन बी को दोस्तों आप लॉक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? यह दोस्तों सबसे पहले चीन में विकसित की गई थी। कहाँ? तो चीन में आप बोल सकते हैं। कहता छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई? दोस्तों कौन देश में? चीन में आरंभ हुआ। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? कौन देश में दोस्तों यह प्रकाशित हुआ? तो यह हुआ था इंग्लैंड में। ऑप्शन सी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। कहता है यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? यह दोस्तों कारखाना खोला गया था जर्मनी में। विकल्प सी के साथ सही उत्तर आप बोल सकते हैं। कहता छाप खाना का आविष्कार किसने किया? इसका आविष्कार दोस्तों गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? इसका आविष्कार रिचर्ड एम हो के द्वारा दोस्तों किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता भारत में पहला छापा खाना किन लोगों ने लगाया? दोस्तों किन लोगों ने लगाया था? तब पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया। तब पुर्तगाली दोस्तों इसका सही उत्तर चला जाएगा। भारत में छापा खाना पहली बार कहाँ खोला गया? दोस्तों पहली बार कहाँ खोला गया? तो साथ ही गोवा में खोला गया। ऑप्शन बी के साथ आप सही उत्तर बोल सकते हैं। कहता निम्नलिखित में से गुलामगिरी के लेखक कौन है? गुलामगिरी के लेखक अगर पूछा जाए तो ज्योतिबा फूले दोस्तों आप बोलिएगा इसके लेखक।
भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? तो दोस्तों विलियम वोल्ट्स ने प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? दोस्तों यह पारित हुआ था लॉर्ड लिटन के समय में। विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न का था अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन किसने आरंभ किया? दोस्तों किसने आरंभ किया? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? दोस्तों इसको लिखने का काम किया था चार्ल्स डिकेंस ने। विकल्प डी हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर। देखिए अगला प्रश्न का था देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? उस समाचार पत्र का दोस्तों नाम हो जाएगा बंगाल गजट। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? मराठी भाषा का पहला उपन्यास अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा यमुना पर्यटन। विकल्प दोस्तों ए हो जाएगा सही उत्तर। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? कौन भाषा में दोस्तों हुआ? बंगाल में हुआ था। विकल्प बी होगा सही उत्तर। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? पहला उपन्यास पूछा जा रहा है दुर्गेश नंदिनी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था? कौन था दोस्तों? तो इंग्लिश मैन हो जाएगा। इंग्लिश मैन था दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए कहता है मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखी? इस पुस्तक को दोस्तों लिखने का काम किया है मैक्सिमम गोर्की ने। इस पुस्तक को लिखने का काम किया है। आरंभिक मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति किस माध्यम से करता था? कौन माध्यम से दोस्तों? तो चित्र बनाकर। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा चित्र बनाकर। कहता अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? किसने आरंभ किया था? मोतीलाल घोष के द्वारा आरंभ किया गया। अगला प्रश्न कहता है ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन किससे प्रारंभ हुआ? किससे दोस्तों प्रारंभ हुआ? अक्षरों की छाप बनाने से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न ये रहा तथा जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई? किनके द्वारा दोस्तों? तो चीनी बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा लाई गई थी। कहता है इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स किनके लिए छापी गई? दोस्तों यह छापी गई थी किनके लिए? तो सर्वसाधारण पाठकों के लिए छापी गई थी। अगला प्रश्न देखिए कहता है बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया था? कौन भाषा में किया था? अंग्रेजी भाषा में किया था। अगला प्रश्न कहता है जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी? जापान में दोस्तों पूछा जा रहा है पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी? तो यह छपी थी 868 ईस्वी में छपी थी जापान में। यूरोप में कहता वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कब पहुंची? यह दोस्तों पहुंची थी 1295 में। 1295 सही उत्तर हो जाएगा। श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने किस समाचार पत्र द्वारा गृह शासन आंदोलन का प्रचार किया? दोस्तों इसका सही उत्तर न्यू इंडिया हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है फ्रांस में छपी कहता है विली चायांग न्यू पुस्तक कैसी थी? कैसी थी दोस्तों? तो यह पुस्तक थी सस्ती। ऑप्शन बी देखिए सही उत्तर हो जाएगा। कहता है गुटेनबर्ग प्रेस में छपी पहली पुस्तक कौन सी थी? तो उस पुस्तक का नाम था दोस्तों बाइबिल। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। कहता है 95 स्थापना किसने लिखी? दोस्तों इसको लिखने का काम मार्टिन लूथर ने किया है। विकल्प ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों कहता भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? कौन दोस्तों विख्यात है? ऑप्शन सी विलियम बेंटिक हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस री एग्ज़ाम के लिए साथ ही क्लास 10th के हिस्ट्री के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का रिवीजन करवाए। इसमें साथ ही आपको चैप्टर 5, 6, 7 और 8
इतने चैप्टर का दोस्तों हम रिवीजन करवाए, 2 पार्ट में दोस्तों हम हिस्ट्री को समाप्त कर दिए, क्लास 10th के हिस्ट्री को। तो दोस्तों इस रिवीजन क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।